बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स का जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। विच इज़ इक्वल, जो मिकदार में तो बराबर होता है एक्शन के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। विच इज़ इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जो मिकदार में तो एक्शन के बराबर होता है लेकिन जो डायरेक्शन होती है उसमें वो मुखालिफ होता है। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर ये है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और वो जो रद्द अमल होता है वो मिकदार में अमल के बराबर होता है, लेकिन जो उसकी सिमत होती है वो मुखालिफ होती है। मिसाल के तौर पर, और याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक जिस्म पर नहीं होते। एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो मुख्तलिफ अजसाम पर होते हैं। मिसाल के तौर पर, ये आप एक बुक की मिसाल ले लें। एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये जो बुक का वेट है ये इस टेबल पर नीचे की जानिब रिएक्ट कर रहा है जी। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एक्शन। अब ये जो बुक का वेट है ये मेज़ पर नीचे की जानिब अमल कर रहा है, ये एक्शन है। और इसी तरह जो टेबल है ये भी बुक पर ऊपर की जानिब इन अपवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स लगा रही है, तो वो रिएक्शन है। अब आप देख लें कि जो एक्शन है वो मेज़ पर हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? बुक का वेट। बुक का वेट जो है वो मेज़ पर नीचे की जानिब अमल कर रहा है, तो ये एक्शन है। अब एक्शन हो रहा है टेबल के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बुक के ऊपर। टेबल जो है वो रिएक्शन के तौर पर जो फोर्स लगा रही है वो बुक पर लगा रही है। तो एक्शन हो गया टेबल के ऊपर और रिएक्शन हो गया बुक के ऊपर। तो याद रखिएगा, हमेशा जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो हमेशा दो मुख्तलिफ अजसाम पर होते हैं। अब यहाँ एक्शन जो है वो टेबल के ऊपर है और जो रिएक्शन है वो बुक के ऊपर है। इसी तरह आप एक और मिसाल ले लें गुब्बारे की। जब हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो हवा है वो गुब्बारे से पीछे की जानिब निकलती है और गुब्बारा जो है वो आगे की जानिब मूव करता है। अब हवा का निकलना जो है ये एक्शन है, और गुब्बारे का जो है वो आगे मूव करना ये रिएक्शन है। इसी तरह कोई और मिसाल ले लें, रॉकेट की मिसाल ले लें, मिसाइल की मिसाल ले लें। वो जूं फ़िज़ा के अंदर जाता है तो उससे जो हॉट गैसेज हैं, जो गर्म गैसेज हैं, वो उसके निचले हिस्से से बाहर निकलती हैं, तो वो एक्शन है। और रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो ऊपर की जानिब जाता है। अब आप देख लें कि गैसेस का बाहर निकलना एक्शन है और रॉकेट का ऊपर जाना जो है वो रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो मुख्तलिफ अजसाम पर होते हैं, लेकिन उनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होती है। आप देख लें, गुब्बारे वाली मिसाल में देखें तो गुब्बारे में से हवा पीछे निकल रही है और गुब्बारा आगे मूव कर रहा है। रॉकेट वाली मिसाल में देखें तो गैसेस नीचे निकल रही हैं लेकिन रॉकेट ऊपर जा रहा है। एक्शन नीचे हो रहा है तो रिएक्शन जो है वो ऊपर हो रहा है। इसी तरह आप गेंद की मिसाल ले लें। गेंद की मिसाल, आप एक गेंद को हाथ में लें। गेंद को हाथ में लेने के बाद जो है आप उसको ज़मीन पर मारते हैं, तो जो ही गेंद का ज़मीन पर मारना जो है ये एक्शन है। और एक्शन किसके ऊपर हुआ है? ज़मीन के ऊपर हुआ है। ज़मीन पर आपने एक्शन किया है। जब आपने गेंद जो है वो किसी फोर्स के साथ ज़मीन के ऊपर मारी है तो वो एक्शन है। अब वो गेंद जो है वो रिएक्शन के तौर पर ऊपर उठती है। अब वो एक्शन क्या हुआ? गेंद ने एक्शन किया ज़मीन के ऊपर नीचे की जानिब, और रिएक्शन गेंद के ऊपर हुआ ज़मीन की तरफ से ऊपर की जानिब।
एक्शन हुआ ज़मीन के ऊपर और रिएक्शन हुआ गेंद के ऊपर। तो इससे साबित ये होता है कि एक्शन ज़मीन पर हो रहा है, रिएक्शन गेंद के ऊपर हो रहा है, यानी एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो दो मुखालिफ अजसाम पर हो रहे हैं, मुख्तलिफ अजसाम पर हो रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। इसी तरह ये बुक वाली मिसाल के अंदर ये बुक रेस्ट में क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जहाँ बराबर भी हैं, एक्शन जो है वो बुक का टेबल के ऊपर है और रिएक्शन जो है वो टेबल का बुक के ऊपर है। जहाँ एक्शन और रिएक्शन जो है वो बराबर हैं लेकिन उनकी जो सिमत है वो मुखालिफ है, इसलिए ये बुक जो है वो रेस्ट के अंदर रहती है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करें। डेफिनेशन करने के बाद मिनिमम जो है वो आप 3 एग्जांपल दे दें। एक बलून वाली एग्जांपल दे दें, दूसरी रॉकेट वाली दे लें, तीसरी गेंद वाली दे लें और चौथी जो है ये बुक वाली दे दें। ये 4 एग्जांपलें आप जो है वो दे दें, मिनिमाइज 3 दे दें। बेहतर ये होगा कि आप ये 4 एग्जांपल्स की मदद से जो है, और ये पॉइंट जो है आप डेफिनेशन के बाद ये पॉइंट हमेशा हेडिंग के अंदर लिखें कि एक्शन एंड रिएक्शन इज़ ऑलवेज एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़, कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा 2 मुख्तलिफ अजसाम पर होते हैं, 2 अलग-अलग अजसाम पर होते हैं। कभी भी एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो एक ही जिस्म पर नहीं होते। इंशाल्लाह इसको 3rd लॉ को आप घर पर स्टडी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मुलाकात होगी। अल्लाह।